अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील इरशाद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। ब्रिटेन का आगाज करेंगे। वफाकी काबीना ने TLP पर पाबंदी की मंजूरी दे दी है। ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए वफाकी वज़ारत दाखिला को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हुकूमत पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की थी। वज़ारत दाखिला ने पाबंदी के लिए वजूहात काबीना भेजी हैं। काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों की कोई गुंजाइश नहीं, किसी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत ने बड़ा फैसला कर लिया, तहरीक लब्बैक पर पाबंदी की मंजूरी दे दी गई। वफाकी काबीना ने पंजाब हुकूमत की सिफारिश पर इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत TLP पर पाबंदी की मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। जमात के खिलाफ वज़ारत दाखिला ने समरी वफाकी काबीना में पेश की, जिसमें कहा गया कि TLP दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस पाई गई। इजलास में हुकूमत पंजाब के आला अफसरान भी बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। कालादम तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। बताया गया कि 2016 से कायम तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी। TLP के जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी एहलकार और बेगुनाह राहगीर भी जाबक हुए। TLP पर पाबंदी के लिए ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू की जाएगी। हुकूमत आर्टिकल 17 के तहत पार्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन जारी करेगी, जिसके बाद 15 रोज के अंदर हुकूमत सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद TLP पर पाबंदी मौसर होगी। लाहौर से मजहबी जमात के 954 पुरतशद्दुद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतादिद मुल्जिमान को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार किया गया है। रिजवी बरादरान को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की गुफ्तगू, कहा कि इंतहा पसंदों के पोस्टर्स और पब्लिसिटी पर पाबंदी लगा दी गई है। जो लोग TLP की माली मुआवनत करते हैं उनकी फहरिस्त बन चुकी है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। अभी तक नंबर ऑफ एक्यूज्ड ऑन फिजिकल रिमांड जो है वो 559 है, जिनको फिजिकल रिमांड पे हैं। जो अभी तक इनमें से 161 जो है उनको जेल भिजवा दिया गया है। 190 जो है वो जुडिशल रिमांड के ऊपर है। जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है तो गिरफ्तारी बहुत जल्द, मैंने जैसे कहा कि हो जाएगी। ये इंतहा पसंद जत्थे हैं, इनके खिलाफ इनके पोस्टर्स, इनकी ब्रांडिंग, इनकी किसी भी तरह की पब्लिसिटी, उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। इनके अकाउंट्स फ्रीज हैं। जितनी भी इनको लोग फाइनेंस करते थे उनकी लिस्टें बन चुकी हैं। कुछ अफराद को जो है वो अरेस्ट भी कर लिया गया है और किसी भी तरह की कोई फंडिंग इस वक्त जो है वो इस जमात को नहीं हो रही है। पंजाब में किसी भी तरह का असलहा लाइसेंस अब जारी नहीं होगा। ये कैटेगोरिक फैसला है। और अभी आपको बताएं कि पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, असलहा, डंडा और पेट्रोल बमों का आज़ादाना इस्तेमाल, ये है TLP का असल चेहरा। TLP हर 4 बरस बाद सड़कों पर आती है और रियासत की रिट को चैलेंज करती है। वफाकी काबीना के एलामी के मुताबिक इजलास को बताया गया कि 2016 से कायम इस तंजीम ने पूरे मुल्क में शरअंगेजी को हवा दी है। पुरतशद्दुद मुजाहरे, कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, TLP का एहतजाजी कल्चर। TLP की तारीख मुसलसल पुरतशद्दुद मुजाहिरों और धरनों से जुड़ी है। ये जमात तकरीबन हर 4 साल बाद सड़कों पर निकल कर एहतजाज करती है। इस दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले, तोड़ फोड़ और तशद्दुद के वाकयात सामने आते हैं। TLP ने 2017 और 2021 में भी धरनों के जरिए हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मुतालबात मनवाने की कोशिश की। इन मुजाहिरों में कारकुनान की जानिब से असला, डंडों और पेट्रोल बमों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर हमले, अवामी और सरकारी अमलाक को नजरे आतिश करने और सड़कें खोदने जैसे इक़दामात भी किए गए। दुकात मुकद्दस मकामात को पनाहगाहों में तब्दील कर दिया जाता है। धरनों के दौरान बच्चों को ढाल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। 2017 में TLP ने फैजाबाद इंटरचेंज पर धरना दिया। वफाकी वजीर कानून के इस्तीफे समेत कई मुतालबात सामने रखे। धरना फौज की सालिसी से तय पाने वाले मुआहिदे के बाद खत्म हुआ। 2018 और 2021 में भी मुल्क गिर पुरतशद्दुद एहतजाज हुए, जिनमें जानी और माली नुकसान हुआ। 2025 में एक बार फिर TLP इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीदके में सड़कों पर निकली, पुरतशद्दुद एहतजाज किया। कई मकामात पर सूरत हाल कशीदा हुई, जिसके नतीजे में जानी नुकसान और अमलाक को नुकसान पहुँचा। झड़पों और नुकसानात के बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया, जबकि क़यादत रूपोश हो गई। कर्जों से निजात और खुशहाल मईशत सनती और ज़राई तरक्की से मशरूत है। दोनों शोबों की तरक्की
के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान कर दिया। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 48 रुपये मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर ख्वाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। फरोख और ज़राअत की तरक्की के लिए वज़ीर-ए-आज़म का अहम इक़दाम। सनती और ज़राई माहिरीन और कारोबारी बरदरी से मुलाकात में शहबाज शरीफ बिजली पैकेज तोहफे का ऐलान कर गए। नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक रियायती कीमतों पर इजाफी बिजली फराहम की जाएगी। सनती शोबे को 34 रुपये और ज़राई शोबे को 38 रुपये पर मिलने वाले यूनिट्स की कीमत को खातिर ख्वाह कम करके इजाफी यूनिट्स फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया कि सनती और ज़राई शोबे को इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट पर फराहम की जाएगी। इस पैकेज के तहत बिजली का बोझ घरेलू सार्फिन समेत दीगर शोबों पर नहीं पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने सिलसिले में वज़ीर बिजली अवैस लगारी की काविशों को सराहा। मुल्की मईशत की तरक्की और रोजगार में इजाफे के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की इंतहाई जरूरी है। कहा, कारोबारी सहूलियात में इजाफे के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। माशी बहरान से माशी इस्तेहकाम का सफर कठिन जरूर था, लेकिन माशी टीम की मेहनत और आप सबके ताउन से ये मुमकिन हुआ। सनत और ज़राअत के शोबे तरक्की करेंगे तो मुल्क को कर्जों से निजात मिलेगी। पुख्ता यकीन है कि आपके ताउन और माशी टीम की शबाना रोज मेहनत से पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का हदफ जल्द हासिल कर लेंगे। नून लीग के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मुस्लिम लीग खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में होने वाले कौमी सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा भरपूर लेगी। पार्टी ने कौमी और सूबाई असम्बली के 6 ज़िमनी हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली के हल्का NA 18 हरीपुर से बाबर नवाज खान, NA 185 डेरा गाजी खान से महमूद कादिर लगारी, PP 63 सरगोदा से मियाँ सुल्तान अली रांझा, PP 269 मुजफ्फरगढ़ से इकबाल खान पताफी, जबकि PP 115 से मोहम्मद ताहिर परवेज़ और PP 116 से राना अहमद शहरियार को पार्टी टिकट जारी कर दिए गए हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नून लीग अवामी खिदमत और तरक्की के एजेंडे के साथ मैदान में उतर रही है और अवाम ज़िमनी इंतखाबात में कारकर्दगी की बुनियाद पर नून लीग को कामयाब करेंगे। इस्लामाबाद के थाना अपारा में SP I9 अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक अस्पताल ले जाते हुए वो दम तोड़ गए। SP ने खुद को पिस्तौल से गोली मारी। डिप्रेशन था, जहनी दबाव था या कोई और वजह? ये सवाल आज हर किसी के जहन में गर्दिश कर रहा है। SP अदील अकबर ने ऐसा फैसला क्यों किया? इस्लामाबाद के थाना अपारा की हदूद में SP I9 अदील अकबर ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक अस्पताल ले जाते हुए वो जामबर न हो सके और दम तोड़ गए। जराये के मुताबिक SP ने अमले से पिस्तौल लेकर अपनी जान ली। अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका कि इसके पीछे कौन सी वजूहात थी। वाक़े के बाद IG इस्लामाबाद फौरन पिम्स अस्पताल पहुंचे। अदील अकबर के पोस्टमार्टम के बाद इब्तदाई रिपोर्ट पुलिस को दी जाएगी। वफाकी पुलिस के SP की खुदकुशी का मामला तहकीकात के लिए 3 रुकनी आला सतह कमेटी कायम कर दी गई है। कमेटी में DIG हेडक्वार्टर्स, DIG इस्लामाबाद और DIG सिक्योरिटी शामिल हैं। कमेटी वाक़े के हवाले से तमाम हरकत का जायज़ा लेगी। कमेटी अदील अकबर के अजीज़ व क़ारिब और कुलीग से भी रब्ता करेगी। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं मोहम्मद अलीजा से। अलीजा बताया जा रहा है डिप्रेशन के हवाले से ये डॉक्टर से भी कंसल्ट करते हैं, सवाल से क्या इत्तलात आ रही हैं और मज़ीद क्या तफ्तीश जारी है? अब तक की लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब से कुछ ही देर कबल SP अदील अकबर का इस्तेखाकी पिम्स अस्पताल की मॉर्चरी से मुर्दा खाना से इस्लामाबाद पुलिस लाइंस हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनके अहले खाना भी पहुंच गए हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका पूरे वो पुलिस ऑपरेटर जो उस वक्त अदील अकबर के साथ थे उनसे भी तहकीकात करेगी और उनके साथ साथ उनके जो अजीज़ व क़ारिब हैं, जो कोलीग्स हैं, बैचमेट है, उनसे भी तहकीकात की जाएंगी। IG अली नासिर रिजवी का ये कहना था कि नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत उन्होंने गन को सेफ बनाया। अपेरेंटली ये मामला खुदकुशी का नहीं लगता, लग ये रहा है कि उनसे अचानक गोली चली है और वो जाम बंद नहीं हो सके। बहरहाल इसकी तहकीकात की जाएगी और जो भी महरिकात है उनको सामने लाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आलिजा अपडेट करने के लिए। अब ये जानिए, बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में चंद रोज़ कबल लापता होने वाले DSP नोशकी यूसुफ रैकी को कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मगवी DSP की लाश आज सुबह मस्तूंग से बरामद हुई है। शहीद DSP यूसुफ रैकी हफ्ते और इतवार के दरमियान शब नोशकी से कोयटा जाते हुए मस्तूंग के इलाके गर्दगाब के से अगवा हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक की जानिब से दी गए बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेने से इनकार का मामला, सिंध के महकमे दाखिला ने वफाक को ख़त लिख दिया है। महकमे दाखिला सिंध ने वफाक को दरख्वास्त की है कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ सुबह सिंध को फराहम की जाएँ।
गैर मुल्की मेहमानों, VVIPs और मौजूद शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। सूबे में पेशगी सिक्योरिटी इक़दाम के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अशद ज़रूरत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र, मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफी फत्ताही से भी मुलाकात हुई। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ मार्शल इस वक्त दौरे पर हैं। मिस्री वज़ीर दिफा और वज़ीर दिफा पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर ने उनसे मुलाकात की है और ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फतेह से भी मुलाकात हुई है। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है मिस्र, मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फत्ताही से मुलाकात हुई। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। आपको अपडेट कर रहे हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र है, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। मिस्री वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद सकर से मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की मिस्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फत्ताही से भी मुलाकात हुई है। दौरे का मकसद अस्करी ताउन और दिफाई इश्तराक को फ़रोग देना है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पिंडी टेस्ट में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी है। प्रोटीज़ ने 68 रन का हदफ 2 विकेटों पर पूरा कर लिया है। बैटिंग लाइन की बदतरीन परफॉर्मेंस शाहीनों को ले डूबी है। दूसरी इनिंग्स में 138 रन पर ढेर करके मेहमान टीम ने अपनी कामयाबी मुमकिन बनाई है। जनूबी अफ्रीका के लिए बिछाए स्पिन के जाल में पाकिस्तान टीम खुद फंस गई। फास्ट बॉलर्स पर हल्के पाकिस्तानी बैटर्स मेहमान स्पिनर्स के लिए तरनवाला साबित हुए। जिन पत्तों पर तकिया था उन्होंने बहुत जल्द गर्म हवा दे दी। बाबर आजम की विकेट गिरने से बहाली की सारी उम्मीदों का खात्मा हुआ। बाबर का जख्म ताज़ा था कि मोहम्मद रिजवान भी दर्द जुदाई दे गए। Inside edge given, yes. Harmer strikes again. He's got 5. इस्तकामत के पैकर नौमान अली ने मशरकी रिवायात का पास रखते हुए मेहमानों को कोई तकलीफ न दी। इंतहाई मुश्किल पोजीशन में होने के बावजूद खतरनाक सिंगल रन लेने पर क्रिकेट फैंस शाहीन और सलमान की अकल और दानिश पर अश कर उठे। पूरा होने पर सलमान आगा को भी मजीद बैटिंग में कोई दिलचस्पी न रही। साजिद खान ने स्पोर्टर्स के दिल का बोझ कम किया, फिर चिरागों में रोशनी न रही। मिलने वाला 68 रन का हदफ मेहमान टीम ने 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। शानदार ऑलराउंडर कारकर्दगी पर किशु महाराज को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचेस की टेस्ट सीरीज में बेशतर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। होम ग्राउंड का एडवांटेज लेने में नाकाम बैटर्स का फ्लॉप शो सीरीज में पाकिस्तान को ले डूबा। बॉलर्स ने लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस से बल्लेबाजों की बचत कराई। जनूबी अफ्रीका से टेस्ट सीरीज पाकिस्तानी बैटर्स कारकर्दगी की कसौटी पर पूरा न उतरे। दोनों मैचेस में बेशतर बड़े नाम अपना अक्स भी दिखाई नहीं दिए। बाबर आजम 2 मैचेस की 4 इनिंग्स में सिर्फ 131 रन बना सके। सिर्फ 32.75 की औसत से बने रन में एक निस्फ सेंचुरी भी शामिल थी। मोहम्मद रिजवान का हाल उनसे भी बुरा रहा। 4 इनिंग्स में सिर्फ 126 रन का कारनामा सर अंजाम दिया। साबिक वनडे कप्तान अपनी सिलेक्शन दुरुस्त साबित न कर सके। सलमान अली आगा ने 4 इनिंग्स में 170 रन स्कोर किए। कप्तान शान मसूद भी 170 रन का मजबूआ हासिल कर सके। इमामुल हक ने 4 इनिंग्स में 119 रन का खतीर खजाना टीम के अकाउंट में जमा करवाया। सऊद शकील के 4 बारियों पर 115 रन पर फैंस झूम उठे। अब्दुल्ला शफीक ने 106 रन का एहसान अजीम पाकिस्तान क्रिकेट पर किया। पाकिस्तान में अंडों की बरामदात में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पहली बार पाकिस्तान से अमेरिका को भी अंडे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अंडों की किस्मत बदल गई। न सिर्फ अंडे बैनुल-अक़वामी सफर कर रहे हैं बल्कि अमेरिका को पहली बार मस्कन बना लिया। जी हाँ, 1 जुलाई 2025 से अब तक 18,99,240 दर्जन अंडे अमेरिका पहुंच चुके हैं। लगता है अमेरिकी नाश्ते में अब पाकिस्तानी अंडे ही होंगे। हांगकांग, कुवैत, कतर, सोमालिया और अफगानिस्तान तक भी अंडे रवाना किए जा रहे हैं। लगता है दुनिया अब पाकिस्तानी अंडों की मेहरबानी से सुबह की शुरुआत करेगी। माली साल 2024-25 में मुत्तहिदा अरब अमारात को $17.22 मिलियन,
हांगकांग को $544,000 और अफगानिस्तान को $1.7 मिलियन मालियत के अंडे एक्सपोर्ट किए गए। ये अंडे सिर्फ ठोस नहीं बल्कि लिक्विड शक्ल में भी भेजे गए। 1169 मैट्रिक टन अंडे जो बहरीन, मिस्र, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात भेजे गए। मजमूई तौर पर पाकिस्तान ने माली साल 2024 और 25 में $25.18 मिलियन मालियत के अंडे एक्सपोर्ट करके साबित कर दिया कि हमारे अंडे न सिर्फ जायके में बल्कि मईशत में भी अहम किरदार अदा करते हैं। आलमी अंडे की सनत की मालियत 2023 में $250 अरब से जायद थी और तवक्को की जा रही है कि 2028 तक ये $315 अरब से तजावुज कर जाएगी। इजराइल की मकबूजा मगरबी किनारे को अपना हिस्सा बनाने की असम्बली से मंजूरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान कर दिया, कहा मगरबी किनारे का इजरायली इल्हाक नहीं होने दूंगा। अमेरिका मकबूजा मगरबी किनारे के इजरायली इल्हाक के खिलाफ है। ट्रंप ने टाइम मैगजीन को इंटरव्यू में नायब सदर जेडी वैंस के मौक़िफ़ की तौसीक कर दी। न्यूज़ टुडे से फिर वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।